यह संपूर्ण विश्व अनादिकाल से स्वनिर्मित रचना है। इस अनादि निधन विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। इस विश्व का कोई कर्ता नहीं है। इस विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद आदि परस्पर विरोधी अनंत धर्मों को धारण करने वाला है। यही वस्तु का अनेकांत स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों से समन्वित सत्ता वाला है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। इस विश्व का जगत में कोई नाश नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य सदा परिणमनशील है। इसके परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप नहीं होता। इन 6 द्रव्यों में एक चेतनवंत जीव द्रव्य है। हे भव्य, तुम स्वयं चैतन्य लक्षण से अलंकृत जीव पदार्थ हो। हे जीव, तुम भी अन्य द्रव्यों के समान अनंत गुणों से परिपूर्ण जीव तत्व हो। इस 3 लोक में जीव ही चैतन्य लक्षण से सुशोभित है। प्रत्येक जीव ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, विभुत्व इत्यादि अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। अनंत गुणों का भंडार है। प्रत्येक जीव में पूर्ण सुखी होने की सामर्थ्य है, परंतु यह जीव अपने अनंत वैभव को भूलकर, अपनी अनंत सामर्थ्य को विस्मृत कर, परद्रव्यों को, शरीर को, रागादि विकारी भावों को अपना स्वभाव मानकर उसमें रमण करता है। संपूर्ण जगत का परिणमन स्वाधीन होने पर भी परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता बनता है और अपने अनुकूल कार्य न होने पर व्यर्थ ही आकुलता करता है और दुखी होता है। पंचेंद्रिय जीव के विषय भोगों में सुख मानकर रमण करता है, परंतु यह सुख पराधीन, बाधा सहित, विषम, खंडित होने से आकुलता ही उत्पन्न करता है। इस आकुलता के निमित्त से इन जड़ कर्मों के पुनः उदय में आने पर पुनः अनुकूल, प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और फिर यह जीव उन संयोग और संयोगी भावों में अच्छे बुरे की कल्पना करके फिर से कर्म बंधन करता है और इस तरह कर्म के फल में 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ भयंकर दुख सहन करता है। जब यह जीव वीतरागी देव, अनेकांत और स्यादवाद में जिनवाणी और ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले वीतरागी दिगंबर मुनिराजों के प्रसाद से सच्चे सुख का मार्ग समझता है और उनके द्वारा बताए गए जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन प्रयोजन भूत 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करता है और समस्त परलोक से, देहादि से और रागादि से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भिन्न जानकर भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है, तब उसे भासित होता है कि मैं परद्रव्यों का तथा उनके भावों का
कर्ता नहीं बल्कि ज्ञाता मात्र हूं। वस्तु का परिणमन सुनिश्चित और स्वाधीन है। कोई अन्य द्रव्य वस्तु का कर्ता हर्ता नहीं है। जिस द्रव्य का जिस निमित्त से, जिस समय में, जिस होनहार से जैसा परिणमन होता है, उसे विश्व की कोई शक्ति टाल नहीं सकती। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक स्वाधीनपने होती है। जब पर में कुछ करने का अवकाश ही नहीं है, तो गायक की दृष्टि बाह्य जगत से टूटकर अपने स्वभाव का लक्ष्य करती है। जब आत्मा की पर्याय स्वयं में लीनता करती है, तो उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसी का नाम आत्मानुभूति है। इसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय कहा जाता है। अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का जानना सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीनता ही सम्यक चारित्र है। यही रत्नत्रयमयी एकता ही मुक्ति का मार्ग है। देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा और सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा व्यवहार सम्यक तो है। आत्म स्वरूप में लीनता पूर्वक कषायों का अभाव होते ही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और वीतरागी भावों में वृद्धि होते हुए साधक दशा में अणुव्रत और क्रमशः महाव्रत धारण करता है। जीव अपने प्रचंड आत्म पुरुषार्थ से सकल कर्मों का अभाव कर परम वीतरागी अवस्था प्राप्त कर अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। हे भव्य, जो जीव इस वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते, वे संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करते हैं। जो विश्व व्यवस्था को जानकर अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेते हैं, वे सिद्ध अवस्था प्राप्त कर अनंत काल के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं और अपने त्रिकालीय ध्रुवधाम में विश्राम करते हैं। इसीलिए है भव्य, तू विलंब मत कर। वर्तमान में प्राप्त मनुष्य पर्याय की दुर्लभता जानकर अपने उपयोग को आत्म कल्याण में लगा। यदि तुझे भव के दुखों से निवृत्ति लेना हो, तो शीघ्र ही अपने आत्मा को जान, अपनी आत्मा को पहचान, उसी में अनंत काल के लिए लीन हो जा, लीन हो जा, लीन हो जा।